तो पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार कहना चाहूँगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि भाई हम लोग मतलब मैं फ़ेसबुक पे कुछ ना कुछ अपनी बातें लिखता ही रहता हूँ। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब लॉकडाउन के दिन हैं, कुछ करने को है नहीं। धंधा पानी तो आजकल बंद ही है। बाल इतने बड़े हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि किस दिन काट के इनसे फूल झाड़ू बनाना पड़ेगा मुझे। तो बड़ी एक तकलीफ़ का माहौल चल रहा है इस समय, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ लोगों से अपने किस्से शेयर कर रहा था फेसबुक पर, कलकत्ता के और चेन्नई के। 2-3 साल पहले मैं बेंगलोर गया था। तो बेंगलोर का बड़ा मेरा एक ट्रिप बड़ा कमाल का रहा। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बजाय लिखने के इस बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू सी कि भाई लोग कैसे इस वीडियो को रिस्पॉन्ड करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कि मेरी शक्ल देखते ही और मेरे ये बाल देखते ही वीडियो को बंद कर देते हैं। तो आई हैव नो आइडिया हाउ इट विल पैन आउट। बट देखिए, कुछ ना कुछ लाइफ में नया ट्राई करना पड़ता है। अब इतना सारा टेक्स्ट लिखना तो बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा वक्त मिला है, थोड़ी देर बाद मुझे कुछ काम वाम करना है। तो बेंगलोर में गया था करीब 3 साल पहले, फ़्लाइट से गया था। तो हम लोग वो इंडिगो की फ़्लाइट थी। सुबह पता नहीं 4:30 बजे या 4:45 बजे, अंधेरा था बिल्कुल जब एयरपोर्ट पहुँचे। तो अभी हम फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, तो एक आदमी बड़ी एलैबोरेटली और बड़ी प्रोमिनेंटली किलैंट 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 कह के कुछ कह रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किलैंट 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 क्या कह रहा है। मैं थोड़ा पास जाके खड़ा हो गया उसके। तो मैंने देखा कि वो कुछ ऐसे कह रहा है कि भाई किलैंट तो किलैंट होता है, भाई किलैंट के लिए काम तो करना ही पड़ता है। अरे किलैंट तो पैसे दे ना दे भाई, काम तो करना पड़ता है। एंड वी आर 24/7 इनटू दिस बिजनेस। किलैंट इज लाइक गॉड टू अस, वी हैव टू डू दिस। तो मैं समझ गया कि ये ज़रूर कोई कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ही मारा लग रहा है मुझे। जैसे एक ज़माने में हम भी थे कि एक भगवान की फ़ोटो की जगह क्लाइंट की फ़ोटो लगा के उसकी पूजा करते थे। तो वो एक बड़ा मुझे एक अच्छा सा लगा मुझे कि वाह, कि भाई हम अकेले ही गधे नहीं थे, हमारे जैसे और भी हैं और दुनिया शायद ऐसे ही चलती है। तो खैर फ़्लाइट तो अनइवेंटफुल थी। इंडिगो की फ़्लाइट में क्या इवेंट होगा, कुछ खाने पीने को तो देते नहीं है। वो 100 रुपये की चाय बेचते हैं, और जहाँ आदमी को 10 रुपये की कुल्हड़ वाली चाय की आदत हो, वो क्या 100 रुपये की चाय पिएगा। तो बेंगलोर पहुँच गए, बड़ा खूबसूरत मौसम था, एयरपोर्ट भी अच्छा था। ऊबर का स्टेशन था, वहाँ ऊबर बुक की। तो ये पहला झटका बेंगलोर का लगा कि ड्राइवर बड़े बदमाश वहाँ के। वो कैंसिल कर देते हैं बुकिंग को और जवाब नहीं देते। तो बाद में किसी ने बताया है कि ऊबर और ओला की इतनी डिमांड है बेंगलोर में कि सप्लाई पूरी नहीं होती है। तो ड्राइवर थोड़े गुंडे टाइप के हो गए हैं और वो बिना आपको बताए कैंसिल कर देते हैं बुकिंग। बहरहाल टैक्सी में बैठे, जो भी कार मिली, और कुछ 3 घंटे लगे हमें अपने घर पहुंचने में, जहां मैं ठहरा हुआ था अपने कज़न के घर में। बड़ी अच्छी उसकी गेटेड कम्युनिटी थी। एग्जैक्ट लोकेशन मैं भूल गया हूँ, पर ये HAL जहाँ बेंगलोर में है उसके कुछ आगे था। हालेबिड ऐसे कुछ जगह थी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। उसके आगे गए हम लोग। 3 घंटे टैक्सी में लग गए। ऐसा लग रहा था कि शायद कभी आएगा ही नहीं वो घर जो है, और हम टैक्सी में ही बैठे रह जाएंगे। और आप सोच सकते हैं कि आदमी सुबह का उठा हो, थका हो, और टैक्सी में 3 घंटे बैठना पड़े। लेकिन रास्ते में मैंने एक बड़ी रिमार्केबल चीज़ देखी कि वो टैक्सी जब गलियों से गुजर रही थी तो लोग लाइन बढ़ा के बड़े आराम से खड़े थे। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था, कोई कुछ नहीं था। वर्किंग डे था नॉर्मल, तो आप समझ सकते हैं कि सब जल्दी में होंगे। तो हमारी जो दिल्ली गुड़गांव की जो बड़ी खूबसूरत सी हैबिट है, हमारे बड़े प्यारे से लोग हैं हमारे भोले भाले से, जो एक दूसरे की कार एकदम आगे ले जाते हैं जैसे कि किसी रेस में खड़े हों, और उसके बाद अगर आप उनको कुछ कहें तो बड़ी प्यारी सी आपको माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो वो वाला मैंने वहाँ नहीं देखा। हो सकता है कि वो लोग भी अंदर कार में बैठे हुए कुछ कन्नड़ में माँ बहन की गालियाँ दे रहे हों, मुझे पता नहीं, कन्नड़ तो आती नहीं अपने आप को। तो ये हो सकता है, बट ये बड़ा रिमार्केबल सा एक मुझे लगा। खैर, बेंगलोर बड़ी ही खूबसूरत जगह है, मुझे तो शहर बहुत ही पसंद आया। ट्रैफिक थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग सा है कि आप ट्रैफिक में ही सारा फंसे रहो, लेकिन उसके अलावा वो शहर बड़ा खूबसूरत है। हम लोग ये जो MVN है कि क्या है, मावली टिफ़िन रूम, MTR के फेमस टिफ़िन रूम में गए और वहाँ का खाना खाया। तो वो इतना
फेमस टिफ़िन रूम है और इतना एक्सपेक्टेशन थी हमारी, लेकिन वो खाना कुछ जमा नहीं। एक तो मेरे ख्याल से वो प्रिपरेशन शायद कोकोनट ऑयल की थी, और कुछ उनके जो मसाले हैं वो दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट कंपेयर टू नॉर्थ, और अभी हमारा टेस्ट डेवलप हुआ नहीं था, तो वो कुछ बात बनी नहीं उससे। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो लेकिन अच्छा ट्रिप था बेंगलोर का। फिर हम मेट्रो में गए, निम्मा मेट्रो में, जहाँ पे हमने पहली बार बेंगलोर के यंग क्राउड को देखा, और बड़ी खुशी हुई देख के मुझे कि अभी भी बेंगलोर में वहाँ पे कुछ मुझे लेडीज़ दिखी जिन्होंने अपने सर में वो कुछ चमेली का तेल टाइप लगाया हुआ था, यानी कि वो खड़ी थी कोच नंबर 1 में, और मुझे लास्ट कोच में उनके बालों की खूबसूरत स्मेल आ रही थी। ये आप मत सोचिए कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, ये मेरी इंटेंशन नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे बचपन की याद आ जाती है। बचपन में हमारे वो महाभृंगराज तेल होता था एक, वो महाभृंगराज तेल लोग लगा लेते थे, तो उसके बाद 2-3 किलोमीटर दूर से उनकी मतलब स्मेल आ जाती थी, और शाम तक उनकी शर्ट के कॉलर के ऊपर भी एक ऐसा पेट्रोलियम टाइप, जैसे कोई पेट्रोल गिर गया हो वैसा दाग बन जाता था, और उसके बाद आई एम श्योर काफ़ी मुश्किल होती होगी वो दाग छुड़ाने में। लेकिन महाभृंगराज था भाई, उसका कोई जवाब नहीं था। तो बेंगलोर में हम घूमते रहे ऐसे ही। कोरामंगला नाम की जगह किसी ने रिकमेंड की, और हम लोग कोरामंगला निकले ऑटो में बैठ के। ओला से ऑटो किया। ऑटो वाला बड़ा जांबाज टाइप का ऑटो वाला था, मतलब करीब 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे वो ऑटो चला रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ के किसी भी समय अपने वज़न के बावजूद मैं ऑटो से बाहर गिर जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर नो वरी सर, बस अब भी हम पहुंच जाएगा सर, अब भी। वो अब भी बड़ा उसका एक एम्फेसाइज करके वो अभी को अब भी बोल रहा था, अब भी पहुंच जाएगा सर, नो वरी सर, मतलब ऐसे ऐसे एम्फेसाइज करके वो वर्ड्स बोल रहा था। और कोरामंगला को वो कावरामंगला बोल रहा था कि कावरामंगला में कहाँ जाना सर? अब भी पहुंच जाएगा सर। कावरामंगला तो सर बहुत ही बढ़िया जगह है सर, कहाँ जाना है सर? अब भी पहुंच जाएगा। मतलब इस तरह से कुछ उसका लहजा था बात करने का। मुझे बड़ा एन्चांटिंग लगा, क्योंकि ये जो लोकल आपके डायलेक्ट्स होते हैं ये मुझे बड़े पसंद हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सा कॉपी करूं, हालांकि मुझे बहुत बढ़िया कॉपी करना आता नहीं। तो हम कावरामंगला पहुँचे, और वहाँ पे रैफल्स मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट था, और क्या शानदार खाना था। भाई मेरा बेटा साथ में था, उसकी तो मतलब आंखों से आंसू आ गए बिल्कुल। और उस समय उसको लगा कि हाँ भाई उसके पिताजी भी कुछ चीज़ हैं। उससे पहले तो उसने आज तक कभी अपने पिताजी का ख्याल नहीं किया होगा, लेकिन जब उसने रैफल्स में खाना खाया तो उसने अपने पिताजी की अहमियत को समझा, इम्पोर्टेंस को समझा, और इसकी मुझे भी बड़ी खुशी हुई उस दिन। बड़ा एक तसल्ली सी हुई दिल में। हम लोग बाहर आए तो वहाँ एक हट्टी कापी नाम से एक आउटलेट था, जहाँ वो कुछ 1-2 लीटर के ग्लास में वो फ़िल्टर कॉफ़ी बेच रहे थे। वो इतना बड़ा क्लास था कि आप 3 दिन तक बेंगलोर में वही पीते रहो, पर ज़्यादा महंगा नहीं था। तो फ़िल्टर कॉफ़ी का शौक़ तो है ही, और वो कापी कहते हैं और कापी कहते हैं, फ़िल्टर कापी सार। तो फ़िल्टर कापी का बहुत बढ़िया तो नहीं थी, बट चलो कट अबव द एवरेज आई वुड से, कोई नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। तो कावरामंगला देख के तो मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल। मैंने तो ऐसी कभी मार्केट देखी है दिल्ली में तो ये GK2 GK1 उसके सामने कुछ भी नहीं है। और साइबर हब में जहाँ वो आपको खाना खिलाने के नाम पे लूटते हैं, वहाँ ग्लैमर तो बहुत है लेकिन सब्सटेंस नहीं है। कावरामंगला में आपको एक के बाद एक कोई माइक्रो ब्रूरी, फ़िल्टर कॉफ़ी, आंध्र, हैदराबादी बिरयानी, इवन राजस्थानी कचौड़ी शॉप, तो बिल्कुल हाइपर लोकल से कॉन्टिनेंटल खाना आपको वहाँ पर बड़ी इजीली मिल रहा था। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि कावरामंगला कि इतना बढ़िया जगह है। मतलब मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया कावरामंगला। और फिर हम लोग MG रोड गए। MG रोड तो बड़ी अनरिमार्केबल सी थी, क्योंकि वहाँ ये जो ग्लैम शॉप्स हैं, आपको तो पता है कि मैं मतलब थोड़ा कंट्री लोकल टाइप बंदा हूँ, ज़्यादातर सड़क छाप जगहों से खाना पीना करता हूँ, तो वहाँ जाने की तो हिम्मत नहीं हुई। बट येस, एक जगह बैठ के कॉफ़ी पी, कैफ़े कॉफ़ी डे में। और मुझे लगता है कि मेरे बेटे
के दिमाग में जो मेरे लिए एक नया एक रिस्पेक्ट पैदा हुई थी, वो शायद उसमें और इजाफा हुआ और वो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके ही पास में एक एडजेसेंट कोई रोड थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्राइस्ट रोड नाम था, क्या रोड का नाम था। लेकिन क्या वहाँ बढ़िया पुराने ज़माने के घर थे भाई। वो जो पुराने ज़माने में हिंदी फिल्मों में घर दिखाते हैं ना, वो बड़े से, जहाँ वो एक जालिम सा हीरोइन का बाप रहता है, उस तरह के घर थे भाई। कमाल था यार। जैसे वो फ्रंट एकदम वरांडा होता है कवर्ड, जिसमें कार खड़ी होती है आकर, और इतनी जगह, और पुराने ज़माने के हाई सीलिंग्स, रोशनदान, बिल्कुल ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिसे हम कह सकते हैं। और वहाँ पे इवन एक बहुत पुरानी फिएट कार भी पार्क थी। तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आप 1970s में वापस आ गए हों, और मेरे ऐसा बंदा तो अभी 1970 से बाहर निकला ही नहीं है। तो मुझे तो जाके वहाँ पे ऐसा लगा कि मैं अपनी कुछ पुरानी लाइफ में वापस पहुँच गया हूँ। और मतलब इट वाज रियली अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी नाइस फीलिंग टू बी देयर। तो वो एक और हाईलाइट था। वो रोड का नाम मुझे भूल गया, लेकिन क्या घर थे। पर वही दुख की बात थी कि धीरे धीरे करके उन घरों को गिरा के वहाँ बिल्डर फ्लैट्स बन रहे थे। तो नेचुरली अगर आप 1-2 साल में आप बेंगलोर जाएंगे तो उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। बट मुझे अभी तक याद है कि खिड़की पे एक, जैसे पुराने ज़माने की खिड़कियाँ होती थी ना, एक वुडन फ्रेम में एक शीशा लगा होता था और बाहर एक जाली लगी होती थी। और वो जाली कई बार मतलब बहुत फाइन नहीं होती थी, एक वो उसमें पैटर्न्स होते थे जाली में, लोहे के बनाए जाते थे, ग्रिल्स कहते थे उनको शायद, वो थे और बहुत ही कमाल के थे वो। तो वो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर हम मेट्रो पकड़ के वापस पहुँचे और वापस गए। और बेंगलोर मतलब तब तक बिल्कुल मेरे दिलो दिमाग में छा चुका था। क्या मौसम था, क्या ठंडी हवा चलती थी, क्या फ्रेंडली लोग थे। और सबसे जो मुझे एक बात रिमार्केबल बेंगलोर की लगी वो थी कि वहाँ पर ये जो बेसिक शॉप्स थी ग्रोसरी की, इनमें आपको कॉफ़ी बहुत बढ़िया मिलती थी। मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं थी, वो अपने थर्मस में बना के रख लेते थे, शायद नेस्कैफ़े से ही बनाते थे। बट उनका बनाने का स्टाइल ऐसा था, मतलब सिर्फ 10 रुपये में या 5 रुपये में दे वुड गिव यू अ स्मॉल कप रादर। और वो बड़ी कमाल की होती थी वो कॉफ़ी। और साथ में वहाँ लड्डू मिलता था शॉप्स पे, जैसे ये हमारा नॉर्थ में मोतीचूर का लड्डू होता है, थोड़ा मोटा मोतीचूर का, वो हमारी ऑर्डिनरीली बड़ी हर शॉप पे आपको मिल जाता है बेंगलोर में। तो ये लड्डू और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो मैंने वहाँ लोगों को ये भी देखा कि वो आईटी वाले जो बेचारे वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो शायद ज़िंदगी भूल जाते हैं अपनी। कुछ आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ खड़े होके एक हाथ में कॉफ़ी, एक हाथ में सिगरेट, साथ में लड्डू। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है लड्डू, सिगरेट और कॉफ़ी का, ये मैंने कहीं और नहीं देखा, सिर्फ बेंगलोर में देखा। और वहाँ का जो लोकल नमकीन था, अरे यार क्या कमाल का था। वो केले के जो चिप्स बनाते हैं, वो उस पर वो लाल मिर्च डालते हैं, ओहो भाई वाह क्या वो होता था। उसके अलावा वहाँ पे ये जो बेसिक वहाँ का नमकीन था, भुनी मूंगफली, बड़ी कमाल की चीज़ थी यार। मतलब आप 20 रुपये का नमकीन ले लो, उसको 1 घंटे तक खाते रहो, साथ में 5 रुपये की कॉफ़ी ले लो, उसको पीते रहो। मतलब एकदम आइडियल जगह थी। और मौसम ऐसा था कि आप दिन में 5-5 कप कॉफ़ी पी लो और एक लंबी वॉक पे निकल जाओ। भाई बेंगलोर तो कमाल की जगह है यार। जब हम वापस आ रहे थे तो मैं राजधानी एक्सप्रेस से सीट बुक की और मेरा सामना एक फॉर्मिडेबल एक लेडी से हुआ, अपनी 70s में रही होंगी, और अपनी बहू और शायद 2-1 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनके साथ आ रही थी। तो वो खाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहती थी। मतलब वो बेचारा सुबह का नाश्ता लेके आता था तो उससे बोलती थी कि लंच कब लेके आएगा। लंच लेके आता था तो बोलती थी स्नैक्स कब आएंगे। स्नैक्स आते थे तो बोलती थी डिनर कब आएगा। और उनको कुछ कैरेमल पॉपकॉर्न में बड़ा कुछ इंटरेस्ट था। वो मुझे पता भी नहीं था कि कैरेमल पॉपकॉर्न ऐसे मिलता है ट्रेन्स में। तो वो बोलती थी कि भैया वो कैरामल के पॉपकॉर्न का क्या हुआ, हम जब पिछली बार आए थे भैया तो हमें वो दिए थे, वो लेके आओ हमारे लिए, कैरेमल के पॉपकॉर्न तो लेके आओ। तो लेडी बड़ी कमाल की थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी जो बहू थी वो इतनी उनसे परेशान हो जाती थी कि वो बहू अपनी चादर लपेट के मुंह पे सारा दिन लेटी रहती थी और कोई ऊपर नहीं देखती थी बेचारी। इतना परेशान रही होगी ऐसी सास अगर किसी को मिल जाए। और वो सास भी अपने कोई बेटे के बारे में बड़ा परेशान रहती थी कि वो पता नहीं चुन्नू को अपनी शर्ट मिली कि नहीं, पता नहीं चुन्नू को अपनी पैंट मिली कि नहीं, पता नहीं चुन्नू से स्कूटर स्टार्ट हुआ कि नहीं।
तो जैसे कि आमतौर पर भारतीय महिलाएं होती हैं और उनके कुछ इन्फेंटाइल किड्स होते हैं, बिल्कुल वो वाला उनका माहौल था वहाँ पर। और मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई उनसे कि ऐसा ऐसी महिला से मिलना जो कि इतनी ज़्यादा अपने सुपुत्र के बारे में सोच रही हो कि उसने अरे पता नहीं चुन्नू फ्रिज से आम निकाल पाया कि नहीं, पता नहीं चुन्नू आम काट पाया कि नहीं, पता नहीं चुन्नू आम को मुंह में डाल पाया कि नहीं, पता नहीं चुन्नू आम को निगल पाया कि नहीं। तो नेचुरली अगर ऐसी कोई महिला होगी तो उसकी सास का तो आप मेरे मतलब बहू का तो मतलब समझ ही सकते हैं। वो बेचारी सारा ट्रिप अपना मुंह ढक के सोती रही, उसने शायद यही उसका डिफेंस मैकेनिज़्म था। तो बस यही था हमारा बेंगलोर का ट्रिप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो शायद पसंद आए। पहली बार मैंने ये वर्बली कहा है बजाय लिखने के। लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, बोलने में भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन चलिए मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है, मैं इसको फेसबुक पर डाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे खुशी होगी, नहीं भी पसंद आए तो भी मुझे खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी तो आदमी को लाइफ में किसी भी चीज़ से हो सकती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है। बाकी आपका दिन शुभ हो और थोड़ा बहुत काम आपको मिल जाए, और ये जो आप बैठ के आपके भी बाल लंबे हो गए होंगे या दिमाग खाली हो गया होगा और कुछ उल जलूल बातें दिमाग में आ रही होंगी, ये सब ना आए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।